गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का लेसन 4 जिसका सेकंड लेक्चर है, हम मुख्य फसलों पर विचार करेंगे कि भारत में प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। भारत की मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति के अंतर के कारण भारत में खाद्य और अखाद्य विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। खाद्य फसलों में चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास, इस तरह की बहुत सारी फसलें हैं। और अखाद्य फसलें में कपास, जूट, ये अखाद्य फसलों में आती है। अब यहाँ पर सबसे मुख्य बात है कि भारत में उगाई जाने वाली फसलों की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर प्रत्येक फसल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे चावल की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए, गेहूं की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए, चाय एवं कॉफ़ी की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए, गन्ना की भौगोलिक स्थिति का या बाजरे की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। इन सब में आपने एक चीज़ देखनी है कि ये फसलें, सबसे पहले तो ये देखो कि रबी की फसल है, खरीफ की फसल, यानी जो सर्दी में बोई जाती है वो रबी की फसल है, गर्मी में बोई जाती है वो खरीफ की फसल है। दूसरी चीज़ हमने देखना है कि जलवायु, कि कौन सी फसल में किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमने देखना तापमान, कि किस फसल के लिए कितना टेम्परेचर उसको बोते समय और कितना फसल के पकते समय तापमान की आवश्यकता होती है। इसके बाद सिंचाई, तो सिंचाई में हम ये देखेंगे कि किस क्षेत्र में भारत में कितनी वर्षा होती है, किस फसल को कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर वर्षा कम होती है तो हम नहरों द्वारा, ट्यूबवेलों द्वारा उसमें सिंचाई कर सकते हैं। इसके बाद मिट्टी है, कि किस फसल को किस प्रकार की मिट्टी की ज़रूरत होती है, कैसी मिट्टी में कौन सी फसल अधिक अच्छी उगाई जाती है। फिर श्रम भी हम इसका एक पार्ट बना सकते हैं, किस फसल के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, किस फसल के लिए हमें कम श्रम की आवश्यकता होती है। और अंत में उत्पादन एवं वितरण, कि भारत में उसका उत्पादन कितना है, प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन है उस फसल का। और इसके साथ ही जो वितरण है, कि भारत में ये फसल कहाँ कहाँ बोई जाती है। अब इसके लिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हम चावल का एग्जाम्पल लेते हैं, कि सबसे पहले जलवायु, हम ये 5 पॉइंट याद रखेंगे सभी फसलों के लिए। जलवायु, तापमान, वर्षा, मिट्टी, श्रम, उत्पादन एवं वितरण, ये 5 हम टॉपिक तैयार करेंगे। उसके साथ ही जैसे चावल का एग्जांपल लेते हैं, कि चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। इसके साथ ही चावल भारत में उगाई जाने वाली चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। इसके साथ ही हम चावल की फसल का जो वर्णन कर रहे हैं, वहाँ पर सबसे पहले जलवायु, चावल की फसल को उष्ण आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके बाद तापमान, की चावल की फसल के लिए हमें कितने तापमान की आवश्यकता होती है, कि चावल की फसल को उगाने के लिए हम 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। फिर आता है वर्षा, चावल की फसल के लिए हमें 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ चावल की फसल के लिए हम नहरों द्वारा सिंचाई भी कर सकते हैं। इसके साथ मिट्टी, कि चावल की फसल के लिए हमें दोमट मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। तीसरा है श्रम, चावल की फसल के लिए हमें अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। चावल की फसल की हम पहले पौध तैयार करते हैं, उसके बाद हम उस पौध को लगाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे हमने चावल का वर्णन किया। फिर उत्पादन और वितरण, कि भारत के अंदर चावल कहाँ कहाँ उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों, डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की फसल उगाई जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि चावल का वर्णन किया। इसी प्रकार से हम गेहूं का, बाजरे का, तिलहन का,
चाय का, कॉफ़ी का, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसमें आप क्वेश्चन नोट करेंगे और इन सब का वर्णन आप करेंगे इसके अंदर। इसके बाद आता है खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा क्या होती है? खाद्य सुरक्षा से हमारा अभिप्राय है कि देश के सभी नागरिकों को संतुलित मात्रा में आहार मिले ताकि सभी नागरिक हमारे कुपोषण के शिकार ना हो। तो खाद्य सुरक्षा के लिए हमारी जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है। इसके दो घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक क्या है कि हमारी सरकार गेहूं और चावल जैसी खाद्य फसलों को एक समर्थन मूल्य निश्चित करती है और फिर किसानों से खरीदती है और कम से कम देश में 3 साल का अनाज इकट्ठा करके रखती है, जिसे हम बफर स्टॉक के नाम से जानते हैं, ताकि कभी देश के अंदर अकाल पड़े या फसल बर्बाद हो जाए तो देश में खाद्यान्नों की कमी ना आ पाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या है ये? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत भारत सरकार देश के गरीब लोगों को अनाज का वितरण करती है। हर राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक अच्छी तरह से काम कर रही है। जैसे कि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबों को अनाज का वितरण करते हैं, इसके साथ ही खाद्यान्नों को अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम एफसीआई के नाम से जानते हैं, ये करती है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर खाद्यान्न प्राप्त करती है और सरकार उर्वरक, ऊर्जा और जल जैसे कृषि निवेशों पर सहायता उपलब्ध कराती है, सब्सिडी। सहायता से आप क्या समझते हैं? कि सरकार किसानों को खाद उपलब्ध कराती है, रासायनिक खाद उपलब्ध कराती है, बीज उपलब्ध कराती है। तो सहायता का अर्थ है कि जो रासायनिक खाद सरकार कंपनी से रेट निर्धारित करती है उसमें सरकार किसानों को सहायता देती है, अर्थात अपनी तरफ से सरकार वहन करती है पैसे का। मान लीजिए कि एक रासायनिक खाद का बैग किसी कंपनी द्वारा सरकार को 1500 रुपये मिल रहा है, तो सरकार उस बैग को किसानों को 1200 रुपये में वितरित कर रही है, अर्थात 300 रुपये सरकार वहन कर रही है। उसे हम क्या कहते हैं? सब्सिडी कहते हैं, सहायता कहते हैं। तो उपभोक्ताओं को भी यहाँ पर हम 2 वर्गों में बांटते हैं, एक गरीबी रेखा से नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसे हम बीपीएल कहते हैं, और गरीबी रेखा से ऊपर अबव पॉवर्टी लाइन, जिसे हम एपीएल कहते हैं। 2 तरह के राशन कार्ड भारत सरकार ने बनाए हुए हैं, बीपीएल और एपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, और एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन। तो इस तरह से इन राशन कार्डों के आधार पर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके आधार पर भारत सरकार गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराती है। तो यह है खाद्य सुरक्षा। इसके साथ ही नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इसमें वो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका वर्णन करेंगे कि भारतीय कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या रोल है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आपने इस लेक्चर में जो आपने सुना उसमें सबसे पहले तो भारत में उगाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की फसलें कौन कौन सी है, और उसमें से प्रमुख जो फसलें हैं गेहूँ, चावल, चाय, कॉफ़ी, कपास, गन्ना और तिलहन की फसलें, इनका आपने जो मैंने टॉपिक आपको बताए हैं, जैसे जलवायु है, तापमान है, वर्षा है, श्रम है, उत्पादन और वितरण, इन टॉपिक के अंतर्गत आपने इनका वर्णन करके और क्वेश्चन नोट करना है। और खाद्य सुरक्षा प्रणाली क्या है, भारत सरकार द्वारा किस प्रकार से भारत में गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत अनाज का वितरण किया जाता है, ये क्वेश्चन आपने पढ़ना है। थैंक यू।